हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग का मैसेज आया था कि कुछ क्वेश्चन में डाउट है कुछ लोगों को, तो वो सभी मैसेज हम देखें। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, यदि कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जितना भी बताया जा रहा है उसमें मैक्सिमम बात को वो समझ जा रहा है, उस पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तो इसका बहुत सारा रीज़न है। मैंने इसमें मुख्य दो रीज़न है। यदि कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तो इसका दो रीज़न है। या तो वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, 100% बात को समझ जा रहा है, नहीं तो एकदम चौपट है, गधा है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, इसलिए वो बात को समझ नहीं रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन किए हैं। तो एक नरकटिया से कोई बच्चा का मैसेज आया था, उसको हम देखें व्हाट्सएप पे। तो इसको हम लिखें एक पेज पे। आइए उस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं तेज़ी से। बाबू आप लोग ज्वाइन करते चलिए। देखिए, कोई बच्चा का क्वेश्चन है, कोई डिटर्मिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, जिसमें कर है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट हुआ। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का दो साइन होता है। फैक्टोरियल जैसे 2 लिखना हमको, तो फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखते हैं, या और करके हम फैक्टोरियल 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, किसी बच्चा का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, DPP 2 में ही इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा किए थे। DPP फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन होगा, आप देखे होंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप 11th क्लास में आप पढ़े थे, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आपको बताया गया था। काफ़ी शानदार टॉपिक है। अब इसमें ये जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाई फैक्टोरियल या फैक्टोरियल नोटेशन। तो सबसे पहले ये जानिए फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल को कैसे सूचित करते हैं। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना असंभव है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टोरियल कि होता क्या है, फैक्टोरियल के बारे में, उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल को इंग्लिश में भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं और हिंदी में भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं। लेकिन फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, तो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 1 to n एंड n to 1 इज कॉल्ड फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर n तक या n से लेकर 1 तक के कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो। कंटिन्यूड माने लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 1 से लेकर n तक या n से लेकर 1 तक के लगातार प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू चाहिए मुझे, तो देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू चाहिए, तो फैक्टोरियल 1 का डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हमको फैक्टोरियल 2 का वैल्यू चाहिए, तो फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 1 into 2। क्या लिखेंगे, 1 into 2 या 2 into 1। तो सॉल्व करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए, जैसे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू चाहिए, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू चाहिए, तो फैक्टोरियल 3 को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू मिलता है तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 3। यहाँ पे लिखेंगे 1 into 2 into 3, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 into 1 यानी 6, यानी फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होगा 6। अब आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तेज़ी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, फैक्टोरियल 4 में क्या होता है कि 1 से लेकर 4 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4। तो देखिएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 गुना 1 यानी 24। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, तो 24 होगा, 24। अब आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालना होगा तो इसी कॉन्सेप्ट से ना निकालेंगे। तो जिससे बन जा रहा है
जिससे बन जा रहे वो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 23 से कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, बाबू 23 से आप मैसेज कीजिए, और जिसे नहीं बन रहा है वो ध्यान से देखेगा। अब जैसे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 में 1 से गुना करेंगे 120 ही होगा, तो 120 लिखते हैं ना। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है फैक्टोरियल के लिए तो आप इसको इसी पैटर्न पे बना लीजिएगा। तो यदि आप इस बात को समझ गए तब तो समझिए कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल इतना आसान होता है कुछ कहने लायक नहीं, ये 11th में ही पढ़ना था और 11th के पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन को लिखा गया था, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप बात समझ गए होंगे, जिससे ये बन गया है क्वेश्चन, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए। तब तक देखते हैं कि बाकी सभी लोग का क्या पोजीशन है, और जिसको नहीं समझ में आए अब अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे तो ये आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो बाबू आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, इसका जवाब बताएं। बहुत सारे लोग का और भी डाउट है, सभी डाउट को हम अभी क्लियर करेंगे। तो मिटाते हैं इसको। चलिए अब देखिए इसमें फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो फैक्टोरियल 1 की जगह पे सीधे 1 को लिखें। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो सीधे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 3 2 जा 6 और 6 इंटू 1 यानी 6 ही होगा, तो यहाँ पे हम सीधे 6 लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 4 3 12, 12 दूनी 24 यानी 24 होगा इसका, तो यहाँ पे 24 रखेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसमें होता क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, 1 से किस में गुना करेंगे 24 में, तो 1 से 24 में गुना करेंगे, बीच में साइन माइनस का देंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में 2 में, तो देखते चलिएगा क्या होगा। ये हो जाएगा 1 इंटू, बोलिए 1 इंटू क्या होगा 24। कमेंट करके बाबू बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा, तेज़ी से कमेंट कीजिए। तो 1 इंटू हो जाएगा ये 24 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 2, ठीक है। तो 1 इंटू 24 का मतलब कितना हो जाएगा 24 होगा, तो यहाँ पे हम सीधे 24 को लिखेंगे माइनस, और 6 इंटू 2 का मतलब 12 होता है, तो यहाँ पे हम 12 को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो देखिए 24 में से 12 जाएगा, तो 24 में से 12 जाएगा तो 12 ही ना बचेगा, 24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 को यहाँ पे लिख देंगे। ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। तो जिसका भी एक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीक़े से। कमेंट करके हमको बताइए आप, यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिलते रहे। अब देखिए इसमें हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन किसी का आया है मैसेज, उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है और 11th क्लास के फॉर्मूला पे है। 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन को लिखा गया है। तो जो 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री अच्छी तरीक़े से पढ़ा होगा उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। और जो नहीं पढ़ा होगा तो आप समझ ही रहे हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम बतला रहे हैं तो आपको 100% समझ में आना चाहिए और आएगा भी, आपको टेंशन मत लीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर का है। कह रहा है कि कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री और ये दिया हुआ है कॉस 75 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसी के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जैसे सोल्व करते हैं पहले इसको सोल्व कीजिए और उसके बाद हम देखेंगे ये किस फॉर्मूला पे एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। बीच में साइन क्या होता है माइनस का, तो हम लोग माइनस का साइन देंगे। उसके बाद
ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री इंटू साइन ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, यही ना रहा। अब देखिए इसको हम लोग एक फॉर्मूला पे सेट करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि पहले 15 है फिर 75 है, तो यहाँ पे भी पहले 15 होने चाहिए तो 75 होने चाहिए। तो a इंटू बी है तो आप b इंटू ए इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, यही है ना। तो ये तो ठीक था, केवल इसी को उलटना था, तो इसको हम लोग उलट दिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी जब रहता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉस ए प्लस बी के बराबर। कॉस का फॉर्मूला यदि माइनस में रहता है तो इसका रिजल्ट प्लस में आता है, और यदि कॉस का फॉर्मूला माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो माइनस में बदलता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। समझ गए बात को, माइनस है तो कहाँ बदलेगा, प्लस में बदलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ए की जगह पे क्या है 15, बी की जगह पे 75, ए की जगह पे 15, बी की जगह पे 75, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, माइनस है तो माइनस है, यानी ये पूर्ण रूप से पूरा फॉर्मूला पे ये एडजस्ट हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए की जगह पे 15 डिग्री और बी की जगह पे कितना लिखेंगे, 75 डिग्री को लिखेंगे। तो ए के जगह पे हो जाएगा 15 डिग्री और बी के जगह पे हम लोग लिख देंगे 75 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो इसको हम लिख देंगे कॉस ए प्लस बी यानी 15 डिग्री अब प्लस ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, तो 0 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर हम लिखते हैं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो इसको मिटाते हैं, मिटा देने इसको, चलिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी पैटर्न पे, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम अपने मन से लिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पूछे, तीसरा हम अपने मन से लिख रहे हैं। साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और यहाँ पे कॉस 15 डिग्री। इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप भेजिए। ए में ऑप्शन में हम लिख देते हैं 0, बी में लिखेंगे 1/2, सी में लिख देंगे 1/√2 और डी में लिखेंगे नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप 23 से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजिए। जिससे भी बन जा रहा है वो 23 से कमेंट करके बताएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ी देर पहले जो हम क्वेश्चन जो बतलाया था, आप लोग जो क्वेश्चन जो पूछे थे उसमें क्या था कि कॉस वाला था, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है साइन वाला है। ठीक है, तो जिससे बन जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगी इसका क्या रिजल्ट होगा, और जिससे भी नहीं बन रहा है तो वो ध्यान से देखेगा, उसके लिए हम बना देते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे पहले तो डिटर्मिनेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले फॉलो करेंगे, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, बीच में साइन माइनस का होता है तो पहले माइनस को लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे इंटू माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, इंटू और ये क्या होगा कॉस 15 डिग्री होगा।
साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये सब जैसे का तैसे रह जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस। तो देखिए इसको हम लिख देंगे साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला पे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम चाहे ना तो आसानी से लिख सकते हैं, पहले कॉस को और तब किसको, साइन को, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप इसको उलट भी सकते हैं, तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में बदल जाएगा। यदि आप वैसे नहीं चेंज करके आप चाहिएगा तो इसको आप आपस में ऐड भी करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा वैसे ही चेंज करके बनाइए। रहने देते हैं इसको, साइन 15 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कॉस 15 डिग्री हो जाएगा, और इसको लिख दीजिए प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, इस स्टेप को आप नहीं भी लिख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं इसको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये साइन के लिए फॉर्मूला है, आपको पता होनी चाहिए। साइन का फॉर्मूला यदि प्लस में होता है तो इसका रिजल्ट भी प्लस ही में होगा, और साइन का फॉर्मूला माइनस में होगा तो इसका रिजल्ट कहाँ होगा, माइनस में। लेकिन यहीं यदि कॉस में रहता है तो कॉस का फॉर्मूला प्लस में रहता है तो रिजल्ट माइनस में, और कॉस का फॉर्मूला माइनस में रहता है तो इसका रिजल्ट प्लस में आता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ए के जगह पे 15, बी की जगह पे 15, ये 15 15 है ना। तो यहाँ पे ए के जगह पे 15 डिग्री और बी के जगह पे भी क्या होगा 15 डिग्री, पुट कर दीजिए, यानी साइन ए प्लस बी होगा, यानी साइन 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का जो वैल्यू होगा सो किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें कितना नंबर ऑप्शन है, बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी का सभी इनकरेक्ट है, तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे, और कल जो है और भी यदि किसी का डाउट क्वेश्चन है कोई तो आप हमको मैसेज कीजिए, उसको बतलाया जाएगा। कल के क्लास में हम लाइव करेंगे और जो भी डाउट है उसको कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस तक बात करेंगे, और परसों से यानी कल तो मिसलेनियस होगा, डाउट होगा, और परसों से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे वहीं आपका बिल्कुल न्यू चैप्टर कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से कैलकुलस से क्लास कीजिए, यानी परसों से आप उस पर क्लास कीजिए। देखिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिले। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप हमको इस नंबर पे संपर्क कीजिए 8936070140। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए और आपको हम वीडियो का जो भी लिंक है, जो भी आपका क्लास छूटा उठा है, उस सबका लिंक हम आपको भेज देंगे, हर चैप्टर के असाइनमेंट भेज देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है तो बाबू, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।